विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु के जीवित सामर्थ्य और करुणा से भरे हुए नाम में आप सबको पास्टर सुभाष पवार की ओर से जय मसीह की। प्रभु का प्रयोग धन्यवाद हो एक और नए सुंदर प्रभु की उपस्थिति, उसके आनंद से भरे हुए, उसकी अगुवाई से भरे हुए आज के इस दिन के लिए जिसे प्रभु यीशु ने स्वयं बनाया है। जब हम ये देखते हैं कि दिन प्रभु की रचना है, हमें एक खुशी और सुकून मिलता है कि ये दिन जब प्रभु का बनाया हुआ है, इस पर दूसरा कोई अपना अधिकार करके इसे बुरा दिन नहीं बना सकता। कहते हैं ना, आज का दिन बड़ा अशुभ है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर के हाथों से बनाया हुआ दिन शुभ और शुभ और शुभ ही होता है। प्रियो, हम उस आनंद को, उस शुभता को कितना अधिक एंजॉय कर पाते हैं, या हमारे अपनी चिंताएं, बोझ और इस संसार का धोखा या आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषाएं, ये सब चीजें लेकर हम अपने अच्छे भले आनंद से भरे दिन को भी बुरा बना देते हैं। लेकिन याद रखें, आज का दिन यहोवा ने बनाया है हमारे लिए आनंदित होने, प्रभु की स्तुति करने और प्रभु की आशीषें पाने का दिन होता है। आज का हमारा मनन भजन 69 है। आइए सबसे पहले हम इस भजन को पढ़ेंगे और हम इसे पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि भजन बड़ा है, 36 पद हैं, तो अभी हम पढ़ेंगे क्योंकि इसमें एक ही विषय की बात की गई है। हे परमेश्वर, मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूँ, मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूँ और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते। मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूब जाता हूँ। मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है। अपने परमेश्वर की बाट जोहते जोहते मेरी आंखें धुंधली पड़ गई हैं। जो अकारण मेरे बैरी हैं, वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक हैं। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ में शत्रु हैं, वे सामर्थी हैं। इसलिए जो मैंने लूटा नहीं, वह भी मुझको देना पड़ा। हे परमेश्वर, तू तो मेरी मूढ़ता को जानता है और मेरे दोष तुझसे छिपे नहीं हैं। हे प्रभु, हे सेनाओं के यहोवा, जो तेरी बाट जोहते हैं, उनकी आशा मेरे कारण ना टूटे। हे इस्राएल के परमेश्वर, तो जो तुझे ढूंढते हैं, उनका मुंह मेरे कारण काला ना हो। तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है और मेरा मुंह लज्जा से ढपा है। मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेशी ठहरा हूं, क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ, और जो निंदा वे तेरी करते हैं, वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। जब मैं रो रो कर और उपवास करके दुख उठाता था, तब उससे भी मेरी नाम धराई ही हुई। जब मैं टाट का वस्त्र पहने था, तब मेरा दृष्टांत उनमें चलता था। फाटक के पास बैठने वाले मेरे विषय बातचीत करते हैं और मदिरा पीने वाले मुझ पर लगता हुआ गीत गाते हैं। परंतु हे यहोवा, मेरी प्रार्थना जो तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा की बहुतायत से और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। मुझको दलदल में से उबार कि मैं धंस न जाऊं, मैं अपने बैरियों से और गहरे जल में से बच जाऊं। मैं धारा में डूब न जाऊं और न मैं गहरे जल में डूब मरूं, और न पाताल का मुंह मेरे ऊपर बंद हो। हे यहोवा, मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है। अपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे। अपने दास से अपना मुंह न मोड़, क्योंकि मैं संकट में हूं। फुर्ती से मेरी सुन ले, मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले। मेरे शत्रुओं से मुझको छुटकारा दे। मेरी नाम धराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है। मेरे सब द्रोही तेरे सामने हैं। मेरा हृदय नाम धराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूं। मैंने किसी तरह खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को न पाया, और शांति देने वाले को ढूंढता तो रहा, परंतु कोई न मिला। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। उनका भोजन उनके लिए फंदा हो जाए और उनके सुख के समय जाल बन जाए। उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि वे देख न सके, और तू उनकी कटी को निरंतर कपाता रहे और उनके ऊपर अपना रोष भड़का और तेरे क्रोध की आंच उनको लगे।
उनकी छावनी उजड़ जाए, उनके डेरों में कोई न रहे, क्योंकि जिसको तूने मारा वे उसके पीछे पड़े हैं, और जिनको तूने घायल किया वे उनकी पीड़ा की चर्चा करते हैं। उनके अधर्म पर अधर्म बढ़ा और वे तेरे धर्म को प्राप्त न करें। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा न जाए। परंतु मैं तो दुखी और पीड़ित हूं, इसलिए हे परमेश्वर, तू मेरा उद्धार करके मुझे ऊंचे स्थान पर बैठा। मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। और यहोवा को बैल से अधिक, वरन सींग और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। हे परमेश्वर के खोजियो, तुम्हारा मन हरा हो जाए, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाए हुए और अपने लोगों को जो बंदी हैं तुच्छ नहीं जानता। स्वर्ग और पृथ्वी इसकी स्तुति करें। हे समुद्र अपने सब जीव जंतु समेत उसकी स्तुति करे, क्योंकि परमेश्वर सियोन का उद्धार करेगा, यहूदा के नगरों को फिर बसाएगा और लोग फिर वहां बसकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। उसके दासों का वंश उसको अपने भाग में पाएगा और उसके नाम के प्रेमी उसमें वास करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बहुत ही सुंदर भजन के लिए, जो संकट के समय सहायता के लिए पुकार का एक भजन स्वयं राजा दाऊद के द्वारा लिखा हुआ, जो एक प्रधान बजाने वाले के लिए शोषनीम की राग पर। शोषनीम का अर्थ है विशेष, एक पुष्प, और लिली भी जैसे कहा गया है, लिली का फूल भी इसका शाब्दिक अर्थ है। ये राजा दाऊद के संकट का भी एक चित्रण है और हमारे प्रभु यीशु के संकट का, विरोध का, और यानी कि क्रूस पर चढ़ाए जाने का भी एक वर्णन इसमें मिलता है। और उन्होंने जो क्रूस पर से कहा, उन्होंने मेरे पीने के लिए इंद्रायण दिया, जो उनकी भविष्यवाणी थी इसी भजन से। और यदि आप न्यू टेस्टामेंट को पढ़ते हैं और आपको ध्यान है तो आप पाएंगे नए नियम में इस भजन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। पौलुस ने भी किया, प्रभु यीशु ने स्वयं किया, और अन्य जगह भी इसका जिक्र मिलता है। तो ज्यादातर हम पौलुस का ही कहेंगे। पौलुस ने इस भजन को बहुत इस्तेमाल किया है, प्रभु यीशु ने भी भविष्यवाणी स्वरूप इस्तेमाल किया। तो ये सारा का सारा भजन एक प्रोफेसी के रूप में राजा दाऊद के ऊपर ही नहीं बैठता, लेकिन उसके पुत्र प्रभु यीशु के ऊपर भी ये उतना एक भविष्यवाणी के रूप में दिखता है। और हम जानते हैं कि राजा दाऊद भी अनेक बार संकट में घिरा और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूं। तो परमेश्वर ने उसे छुड़ाया, और जो एक दलदल, ये लिटरली दलदल नहीं हो सकता या नहीं होगा, परंतु उसकी स्थिति आत्मिक रूप से कुछ ऐसी हो जाती थी कि वो अपने आप को ऐसे दलदल में फंसा हुआ पाता है। और जहां से आप जानते हैं दलदल में व्यक्ति अपने आप की मदद करके बाहर नहीं आ सकता जब तक कि कोई एक्सटर्नल सपोर्ट उसको न पहुंचाई जाए, जिसे पकड़कर वो दलदल से बाहर निकले। अक्सर दलदल एक ऐसा कीचड़ होता है जिसमें जितना भी हाथ पैर मारो वो उतना गहराई में उतरता चला जाता है। तो समझदारी यही है, अगर आप दलदल में गिर गए हैं तो बिल्कुल एक जगह जहां पर हैं शांत ही रहें, स्थिर रहें, जब तक कि कोई सपोर्ट आपको बाहर से आकर मदद न करे। अगर आप अपने आप निकलने की कोशिश करेंगे तो दलदल में आप उतने नीचे उतरते चले जाएंगे और फिर पूरे डूब ही जाएंगे। तो अगर दलदल से बाहर निकलना है तो हमारे प्रयास तो वहां हमें डुबाएंगे, हमारे प्रयास तो प्राण लेंगे। आत्मिक रूप से हम जानते हैं कि हमारे प्रयासों में कुछ नहीं है, केवल परमेश्वर की सहायता ही हमारा उद्धार कर सकती है। और अनेक बार हम ऐसी परिस्थितियों में हम विश्वासी लोग भी आ जाते हैं जहां हम कहते हैं प्रभु अब मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर मैं कुछ प्रयास करूं भी तो मैं और परिस्थिति को ज्यादा खराब करूंगा। इसलिए प्रभु मैं अपने सारी हिम्मत आपके ऊपर डाल देता हूं, आप पे ऊपर छोड़ देता हूं। तो यही
इस भजन में हमको सिखाया गया है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें। और ये तो उसकी परिस्थिति है, पहले, दूसरे, तीसरे पद तक। और चौथे पद में वो अपने उन शत्रुओं के बारे में बताता है जिनके कारण उसका ये हाल हुआ है। और वो व्यर्थ के शत्रु हैं, ऐसा कोई कारण नहीं कि उन्हें उसका शत्रु बनना पड़े। और कि परमेश्वर तू तो मेरी मूढ़ता को जानता है और मेरे दोष तुझसे छिपे नहीं है। हे प्रभु, हे सेनाओं के यहोवा, जो तेरी बाट जोते हैं उनकी आशा मेरे कारण न टूटे। परमेश्वर हर एक की मूर्खता को भी जानता है, कमजोरी को भी जानता है, हमारा दिमाग कितना छोटा है, हमारी समझ कितनी शून्य है, समझो, परमेश्वर ये जानता है। लेकिन हमको इसका एहसास होना चाहिए कि हम अपने प्रयासों से कुछ नहीं कर सकते, हमारी समझ अब शून्य है, हमारी जो समझदारी है वो मूर्खता है। तब आप और मैं परमेश्वर को खोजेंगे। इस संसार में कोई सहायक नहीं हो सकता, केवल परमेश्वर ही। तब हम परमेश्वर की दुहाई देंगे। हे सेनाओं के यहोवा, जो तेरी बाट जोते हैं उनकी आशा मेरे कारण न टूटे। अब इसमें दाऊद का क्या कारण है? अगर वो दाऊद के कारण ही किसी परेशानी में आए हैं, या हम इसके प्रभु यीशु पर लगाएं, जिसने प्रभु यीशु पर विश्वास किए और परमेश्वर की दुहाई देते हैं, तो प्रभु यीशु यही कहते हैं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। मुझ पर विश्वास करके हे पिता वो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने कहा, मैंने उनको सिखाया कि जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वो मेरे नाम से तुम्हें देगा, और जो कुछ तुम प्रार्थना करके मेरे नाम से मांगो तो हे पिता उनकी आशा न टूटने पाए। ये प्रभु यीशु का पिता से एक प्रार्थना है, समझो। यह परमेश्वर पिता की भी एक आशीष है कि जो कुछ हम प्रभु यीशु के नाम से मांगेंगे, जो कुछ उसके नाम से हम ढूंढते हैं, खोजते हैं, खटखटाते हैं, परमेश्वर अपने पुत्र की निंदा नहीं होने देगा, इसलिए जरूर उत्तर देगा। प्रभु यीशु स्वयं भी उत्तर देने में उतने ही सक्षम है जितना यहोवा परमेश्वर, और पवित्र आत्मा भी उतना ही सक्षम है जितना प्रभु यीशु सक्षम है। तो त्रिएक परमेश्वर सर्वशक्तिमान, और उनके क्षमता भी सर्वशक्तिमान शक्ति से भरी हुई है। वो तीनों हमें उत्तर दे सकते हैं, लेकिन तीनों में आपस में ऐसा कोऑर्डिनेशन है कि हम परमेश्वर से आशीष पाते हैं। और तेरे भवन की धुन, ये शब्द प्रभु यीशु ने जब मंदिर को शुद्ध किया उस समय इस्तेमाल किया। तेरे भवन की धुन मुझे खा जाएगी। तो यहां तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ, और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था, तब उससे भी मेरी नाम धराई हुई। तो राजा दाऊद के ऊपर ये बात उतनी फिट नहीं हमको लगती है। उनके मुंह से परमेश्वर पिता ये भविष्यवाणी कर रहा है प्रभु यीशु के बारे में कि परमेश्वर का मंदिर किस काम के लिए बना था, परमेश्वर की महिमा के भरे जाने के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर की स्तुति के लिए, और सारी दुनिया के लिए एक ज्योति बनने के लिए, कि लोग परमेश्वर को खोजने के लिए परमेश्वर के भवन में आ सकते थे। लेकिन आगे चलकर परमेश्वर का पवित्र मंदिर, ये मंदिर डाकुओं की खोह बन गया। एक टाइटल इसके लिए प्रभु यीशु ने ये दिया। कारण इसका स्पष्ट था कि वहां आराधना के बजाय बिजनेस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा था। दुनिया भर से लोग आकर वहां आराधना करने के लिए पहुंचते थे, परंतु वहां उनको जिस मंजर से गुजरना पड़ता था वो बिजनेस था पूरा। आपके देश का पैसा वहां चलेगा नहीं, तो आपको पहले, सबसे पहले मनी एक्सचेंज करनी है। अब वो मनमाने भाव में पैसा एक्सचेंज होता है, 10 के बदले 1 या 100 के बदले 5, इस तरह से पैसा मिलता था। अब आपको उस पैसे से जिस जानवर को चढ़ाना है वहीं से खरीदना है। आप अपने देश से ला नहीं सकते, आपको वहीं से खरीदना है। तो जिसकी कीमत 20 दिनार हुआ करती होगी वो वहां 100 में मिलेगा, तो आपको कितना अधिक पैसा भी चुकाना है।
हर चीज वहां पर महंगी, एक लूट मार, एक बिजनेस और एक इस तरह का। और फिर वहां पूरा उनका जो ऐसा लग रहा था जहां स्तुति प्रार्थना की आवाज आनी चाहिए। आप कभी भी किसी चर्च के पास से गुजरें इतवार के दिन तो आपको स्तुति आराधना की आवाज सुनाई देगी। लेकिन यहां मंदिर में और इन दिनों पर्व जब चल रहा है तो वहां पर क्या, जानवर बेचने की आवाजें, बोली लगा रहे हैं। 100 दिनार में एक मेढ़ा, 25 दिनार में मान लीजिए मेमना, 5 में कबूतर। ये ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई दे रही हैं और लोग घेर घेर के इधर आइए इधर आइए, जैसे सब्जी मंडी में कोई घेर कर ले जाता है, पकड़ के ले जाता है। यहां से लीजिए साहब, ताजी भिंडी है, आज ही आई है ये हरी मिर्ची, यहां से लीजिए। और भी कई बाजारों में ऐसे लोग आपको बाजार में पहुंचते ही घेर लेते हैं, इधर आइए सब, यहां से लीजिए, ये फल लीजिए। यही काम वहां चल रहा था। यहां कोई स्तुति आराधना और प्रार्थना नहीं हो रही थी। तो इसलिए प्रभु ने कहा, तुमने मेरे घर को डाकुओं की खो बना दिया है। क्या आज ये सब नहीं हो रहा है? आज भी बहुत सी कलीसियाओं में आप जाएंगे तो देखेंगे आत्मा और सच्चाई से आराधना देखने को नहीं मिलती है। वहां बिजनेस दिखाई देता है, वहां सोशल एक्टिविटीज दिखाई देती हैं। अगला खाना कब होगा, और ये एक्टिविटी, ये हमको, ये गरीबों के लिए ये करना है, उनके लिए, मतलब एक ऐसा सोशल एनजीओ का एक रूप आपको देखने को मिलेगा। पूरी आराधना में वही अनाउंसमेंट्स हैं। पूरी आराधना में आपको, या जब सरमन भी सुनेंगे तो वहां भी आपको कोई आत्मिकता का स्तर दिख जाए। कहीं कहीं तो दिख जाएगा, लेकिन कहीं कहीं एक दूसरे को तानाकशी और नीचा दिखाना और समाज की कमजोरियों पर, या किसी को डायरेक्टली नहीं बोल पाए तो पुलपिट से उनका भी करना। कहां गई वो प्रभु यीशु ने जो कहा कि वो समय आता है जब साधक, आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। क्या प्रभु का ये सपना हम आज की कलीसियाओं में पूरा होते हुए देख पाते हैं? बहुत कम देखने वाली। यदि आपकी ऐसी कलीसिया है जिसमें आपको देखने मिलता है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन प्रार्थना करें हम कि हमारी आराधनाएं आत्मा सच्चाई से भरी हो, परमेश्वर की उपस्थिति से भरी हो। जैसा प्रभु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। तो हम जब इतने सारे लोग जमा होते हैं प्रभु के नाम से, हम प्रभु का दर्शन करें। कहीं वो बाहर खड़ा हुआ तो नहीं खटखटा रहा है, कहीं वो बाहर से उलाहना देकर लौट तो नहीं जाता। हमारी आराधना पूरी 2, 3, 4 घंटे की हो रहती है, लेकिन प्रभु उसमें होता ही नहीं है। वो बाहर खड़ा हुआ खटखटा, भाई मुझे भी अंदर ले लो। सब टॉम डिक हैरी तो तुमने ले लिए, बुला लिए, ऐरा गैरा नथु खैरा, लेकिन प्रभु को हमने बाहर खड़ा कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया। आपके लायक नहीं है ये सभा, प्रभु आप तो यही रहिए। प्रियो, हो सकता है आपको मेरी बातें मजाक में लगे, लेकिन एक सच्चाई को मैंने हल्के फुल्के ढंग से कहा है। हमें जांचना होगा कि हम कितनी गंभीरता से परमेश्वर की सच्चाइयों को जी रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। प्रभु यीशु का अनादर वहां भी हुआ। मेरी नाम धराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है। प्रभु यीशु का अनादर उस जमाने में हुआ, क्या आज नहीं हो रहा है? अगर हम सच्चाई से हटकर के काम कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, तो हम प्रभु का अनादर कर रहे हैं। उसको लज्जा आती है हमारे बीच में आकर के। सो हम क्या करें? हम अपने आप को नम्र और दीन करें और परमेश्वर की स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें। इसमें बहुत सारे श्राप भी दिए गए हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने चाहे राजा दाऊद का विरोध किया या प्रभु यीशु का विरोध किया। उनके लिए बड़े श्राप है। लेकिन प्रभु यीशु ने अपने मुंह से किसी को श्राप नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने आशीष दी, उनके लिए प्रार्थना की और आज भी करता है। अगर वो सारे लोग जिंदा हैं,
प्रभु यीशु जब आसमान पर उठाए गए और पिता के दाहिनी ओर बैठाए गए, तब से वो प्रार्थना कर रहे हैं। और वो सारे शत्रु तो उस समय जिंदा थे। हाँ, कहेंगे एक यहूदा ही आत्महत्या करके मर गया, ये श्राप उसके ऊपर उसी दिन फलवंत हो गया। लेकिन मैं ये जानता हूं, यहूदा ने प्रभु यीशु की क्षमा का लाभ नहीं उठाया। प्रभु यीशु ने तो उसे भी क्षमा किया, उसे थोड़ा और रुकना था। जिस प्रकार पतरस प्रभु यीशु के सामने रोया, उसको भी दौड़ करके यीशु के पास आना था, यीशु से के सामने रो पड़ता। जैसे वो अपने याजकों महायाजकों के पास गया और वहां कहा, मैंने निर्दोष को तुम्हारे हाथ पकड़वा कर पाप किया है। यही बात वो यीशु को कहता, यीशु के सामने कहता और तौबा करता, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। प्रभु उसे क्षमा करते और कहते, तूने जो कुछ भी किया है अनजाने में किया है, तौबा कर, मन फिरा और दूसरे भाइयों को स्थिर कर। जो बात उन्होंने पतरस से कही, वही बात उससे भी कहते कि दूसरे भाइयों को स्थिर कर। क्योंकि बहुत सारे लोग विचलित हो चुके थे, बहुत सारे लोग विश्वास में अस्थिर हो गए थे और डर गए थे। प्रभु यीशु चाहते थे कि पतरस से उन्होंने कहा था पिछली रात, लेकिन जब तू फिरे अपने भाइयों को स्थिर करना। क्योंकि दूसरे भाई भी डर के यीशु को छोड़कर भाग गए थे और विश्वास में भी अस्थिर हो गए थे। उन्हें स्थिर करना है। सुप्रियो, परमेश्वर ये वादा करता है कि सियोन का उद्धार करेगा, यहूदा के नगरों को फिर बसाएगा और लोग फिर वहां बसकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। उसके दासों का वंश उसको अपने भाग में पाएगा और उनके नाम के प्रेमी उसमें वास करेंगे। परमेश्वर के लोगों को कितना भी सताया जाए, कितना भी कुछ उनके साथ किया जाए, लेकिन परमेश्वर उनको बसाएगा और परमेश्वर उनके साथ होगा और परमेश्वर की आशीष उनके ऊपर जरूर बनी रहेगी। प्रियो, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, जो उसके पास लौट कर आते हैं उन्हें क्षमा करता है। हम भी भागे हुए, प्रभु को त्यागे हुए और सच्चाई को न जानने वाले और इस संसार को प्रिय जानकर अपना जीवन बिताने वाले बने हुए थे। लेकिन समय आया, प्रभु का सुसमाचार हमारे पास आया और हमारी आंखें खुली, हमारा हृदय प्रभु को हमने सौंपा और प्रभु ने हम पर दया और क्षमा की। आइए हम अपने मनों को फिर से प्रभु पर, उसके चरणों पर समर्पित करें। हमारा प्रभु हमें आज भी प्यार करता है, क्षमा करने में आज भी वो काबिल है। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं आज के इस पवित्र वचन के लिए। प्रभु, हर एक सुनने वाले को आशीष कर परमेश्वर। आपने हमें एक जीवन दिया है प्रभु जी। आपने हमारे सारे दुखों को, संकटों को अपने ऊपर उठा लिया है। आपकी प्रार्थना भी पिता परमेश्वर ने सुनी और आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हम जब भी संकट में आते हैं, आप पर भरोसा करते हैं और आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं। मेरी प्रार्थना हर एक सुनने वाले के लिए, उनको भी आशीष कर प्रभु। आज यदि कोई किसी भी तरह के संकट में है, किसी भी तरह की परिस्थिति उनके जीवन में हो जो उन्हें दुखी कर रही हो, प्यारे यीशु उन्हें छुड़ा ले, उबार और उन पर दया कर प्रभु जी। और जो भी उनकी प्रार्थनाएं, निवेदन, विनतियां, बोझ हैं, मैं सबको आपके चरणों पर लाता हूं। आज के दिन प्रभु उन सब के लिए उत्तर पाने का दिन हो जाए, चंगाई पाने का, सामर्थ पाने का और अपनी सारी उन आवश्यकताओं की पूर्ति पाने का दिन हो जाए। परमेश्वर उत्तर दे प्रभु, सहायता कर। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। अवश्य संदेश को आप भी सुने, दूसरों के साथ भी शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।